बात से सहमत हुई है कि ध्यान ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की खोई हुई खुशी तथा आनंद को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ध्यान की उस विधि की चर्चा करने वाले हैं जिसके द्वारा स्वयं भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और जिसकी व्याख्या पतंजलि ऋषि ने अपने द्वारा रचित पतंजलि योग सूत्रों में विस्तृत तथा सूक्ष्म रूप से की है। इसी विधि की व्याख्या आचार्य रजनीश ने भी अपने उपदेशों में पूरे जीवन काल में की थी। आचार्य रजनीश, जो कि पूरे विश्व में ओशो के नाम से भी जाने जाते हैं। इस विधि का नाम आनापानसति योग है। शिव के द्वारा बताई गई 9 विधियों में से यह पहली विधि तथा सबसे सरल विधि है। इस विधि को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, किसी भी वक्त किसी भी समय कर सकता है। इस विधि में 8 चरण होते हैं। पहला चरण यम, दूसरा नियम, तीसरा आसनम, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां है ध्यान, 7वां है धारणा और अंतिम 8वां समाधि। प्राणायाम यह योग का चौथा चरण है। अपनी श्वास की लय को ठीक वैसे पहचानना जैसे कि वह है, प्राणायाम कहलाता है। योगी आनापानसति योग में अपनी श्वास पर ध्यान रखता है। वह श्वास जो बाहर जा रही है तथा अंदर आ रही है, केवल श्वास की लय को साधना है। श्वास की लय पर ध्यान रखना है। श्वास की लय जब बाहर जा रही हो तो बाहर जाना है। जब श्वास की लय अंदर आ रही हो तो अंदर आना है। भीतर और बाहर जा रही श्वास का एक आयाम होता है जिसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम, जो कि योग में चौथी अवस्था है, यदि हम लगातार अपनी श्वास पर ध्यान देते रहें तो हम निसंदेह खुद को खुश तथा आरामदायक महसूस कर सकते हैं। बस इसमें यह बात ध्यान में रखनी है कि हमें अपनी एक भी श्वास को छोड़ना नहीं है। जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठें तब केवल अपनी श्वास पर ही ध्यान देना है और अन्य किसी विचार पर ध्यान नहीं देना है। यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे दिमाग में चल रहे ये विचार हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे। वे हमें ध्यान से भटकाएंगे। वे हमें हमारी श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं करने देंगे। लेकिन हमें अपने निश्चय से डिगना नहीं है। यदि हम वास्तव में
अपने हृदय में खुशी चाहते हैं तथा शांति चाहते हैं, तो हमें निसंदेह इस रास्ते पर चलना ही होगा जिसे योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि हम अपनी श्वास को पकड़ने में असमर्थ हैं। हमें यह शुरू में इतना सरल लगता है कि बस अपनी श्वास पर ही तो ध्यान देना है, लेकिन यह इतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। जब हम वास्तव में ध्यान करने बैठते हैं, तब हमें इसकी कठिनाइयों के बारे में पता चलता है। हमारे विचार हमारे मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है, जो हमें ध्यान से भटका कर कहीं दूर ले जाते हैं और हमारा लक्ष्य अवरुद्ध कर देते हैं, हमें लक्ष्य से भटका देते हैं। यह एक हास्यात्मक बात है कि हम अपने ही विचारों से जीत नहीं पाते। खुद हम अपनी ही श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। खुद हमारी ही चल रही श्वास को हम पकड़ नहीं पाते। हमारा दृढ़ निश्चय ही हमें लक्ष्य भेदी बना सकता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दृढ़ निश्चय और समर्पण ही हमें वह चीज प्राप्त करा सकते हैं जो दुनिया में असंभव समझी जाती है, लेकिन यह संभव है। हमारी श्वास गहरी होनी चाहिए तथा शांत होनी चाहिए। जब हम अपने वक्ष स्थल से श्वास लेते हैं, तब हम अशांति तथा तनाव का अनुभव करते हैं। वक्ष स्थल से श्वास लेना श्वास लेने का सही तरीका नहीं है। ध्यान हमें श्वास लेने का सही तरीका मात्र समझाता है। ध्यान से हम श्वास की उस लय को पकड़ पाते हैं जो वास्तव में सही है। जब श्वास अंदर जाती है और बाहर जाने के लिए मुड़ती है, तब यह थोड़ा ठहरती है। उस वक्त यह रुक जाती है। उस वक्त यह हमें छोड़ देती है। उस वक्त हम मृत के समान होते हैं, बिना श्वास के होते हैं, बिना विचारों के होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि यदि हम उस मोड़ पर जागरूक हो तो स्वयं को पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं। जिस मोड़ पर वह रुकती है उसे पहचानो और उपलब्ध हो। श्वास के उस मोड़ पर, उस वलय बिंदु पर वह हमें तथा हमारे मन को छोड़ देती है। उस वक्त हम बिना मन के होते हैं। हम बिना किसी सोच विचार के होते हैं, बिना विचारणा के होते हैं। यदि एक बार हम उस वलय बिंदु को देख लेते हैं, तो हम श्वास की सही लय को सीख जाते हैं। और एक बार जब हम श्वास की लय को पकड़ लेते हैं, तो हम तुरंत ही उसी क्षण यह अनुभव करते हैं कि हम विचारों की पकड़ से बहुत दूर हो चुके हैं
और अपने उन विचारों के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। यह अचानक ही होता है। एक ही क्षण में हम अपने विचारों से एकदम अलग हो जाते हैं और स्वयं को पहचान लेते हैं। यदि हम उस श्वास की लय को जान लेते हैं तो अपने तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, परंतु निरंतर अभ्यास जरूरी है। एक बार श्वास की लय को पहचान लेने के बाद ऐसा नहीं है कि हम अभ्यास छोड़ दें और वह अपने आप ही हमें मिल जाएगी। यदि हम अभ्यास छोड़ देते हैं तो श्वास की लय को भी कहीं खो देते हैं। हमें उसके पीछे बार बार जाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहें तो हम इसे स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साइकिल चलाना, जैसे तैराकी करना, थोड़े दिन तक ज्यादा अभ्यास और ज्यादा प्रयास की जरूरत पड़ती है। एक समय ऐसा आता है जब कम प्रयास में ही लयबद्ध हो जाते हैं और आसानी से अपने तनाव से, विचारों से, विचारणा से मुक्ति पा लेते हैं। श्वास की लय को जानना ही हमारा उद्देश्य है तथा ध्यान का समस्त उद्देश्य भी यही है कि किस प्रकार हम श्वास को ठीक तरह से लें। हमारी श्वास हमें वो प्राप्त करवा सकती है जो कि अत्यंत दुर्लभ है, जिसे परमानंद कहते हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं और जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति नहीं रह जाता, वो स्वयं भगवान बन जाता है। जैसे कि भगवान बुद्ध। 5वां चरण है प्रत्याहार। यह योग का 5वां चरण है। यह एक सेतु है जो कि प्राणायाम तथा ध्यान को जोड़ता है। यह एक अवस्था है जो कि प्राणायाम और ध्यान के बीच में सेतु का कार्य करता है।